हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का महामना एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा चल रहा है चैप्टर जो चल रहा है डाइस चल रहा है। ठीक है, इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है डाइस की, और वहाँ पे हम लोगों ने ये जाना था डाइस कितने प्रकार के होते हैं और डाइस से जो बनते हैं सवाल वो कितने टाइप के सवाल आपके बनते हैं, एग्जाम बनते हैं। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, बाकी कुछ सवाल भी हम लोगों ने किया था। तो आज का जो डाइस हमारा यहाँ पे लेक्चर हमारा है सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीखेंगे ओपन डाइस क्या होता है, जो यहाँ पे दो से ज़्यादा अगर स्थितियाँ दी हों हमारे पास के दी हों। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे अगला जो टाइप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे कल के जो हमने क्लास में थोड़ा डिस्कस जो किया था उसको यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, जो पहला हमारा केस मिलता था हमारा केस ना, पहला जो केस है, पहला जो हमारा केस आता है, केस फर्स्ट जो आता है, इसमें आपके पास एक पासा दिया होगा। ठीक है, एक पासा दिया होगा, एक पासा हमारे पास होगा। यहाँ पे बोल देगा यहाँ पे क्या, ये नंबर यहाँ पे दिखा देते हैं। नंबर आपके सामने यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं। तो हमसे बोल दिया किसी भी नंबर का निकालना है, विपरीत निकालना है। जैसे हमसे बोल दिया कि आप बताइए 3 का क्या होगा, विपरीत होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे देखें ना, पासे के बारे में जिक्र किया, 2 पासा होता है, एक होता है स्टैंडर्ड होता है, एक हमारा क्या जनरल होता है। ठीक है, तो अगर सवाल में मानक नहीं दिया है तो हम इसको जनरल से ही मानक लगाएंगे। ठीक, अगर मानक दे देगा तब तो हमारे पास मजबूरी हो जाएगी, मतलब मानक पासा से करने का। यहाँ पे मानक पासा का क्या होता है, मानक पासा हमारा वो होता है, स्टैंडर्डाइज वो होता है जिनका यहाँ पे अपोजिट जो सरफेस है ना, अपोजिट सरफेस का जो यहाँ पे सम मिलता है, अपोजिट सरफेस का जो सम मिलता है, अपोजिट सरफेस विपरीत फलक जिसे बोलते हैं, उनका जो सम मिलता है, सम वो क्या हमेशा आता है, 7 आता है। क्या आता है, हमेशा 7 आता है। अपोजिट सरफेस का जो यहाँ पे सम आता है वो हमेशा 7 आता है यहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे ये जिक्र नहीं किया तो ये मानक पासा नहीं है, तो क्या करेंगे, जनरल हम उसको डाइस मान लेंगे, यहाँ पे सामान्य पासा मान लेंगे। तो सामान्य पासे कैसे हमने सॉल्व किया था, सामान्य पासे को जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 3 हमारे पास 3 है, 3 का निकालना अपोजिट, 3 का निकालना अपोजिट निकालना, 3 का निकालना अपोजिट। अब इसका जो होगा अपोजिट क्या होगा, इसका जो होगा अपोजिट यहाँ पे ये वाला होगा, इस वाली फलक होगी, ये वाली इस फलक होगा। अब इस वाली जो फलक यहाँ पे आर है ना, आपको पता है ये जो हमारे पास डाइस है इसमें 6 फेस होती हैं, तो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे संख्याएं दिखाएंगे, 1 से लेके 6 तक संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 संख्याएं हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 6 संख्या आपके पास दी गई हैं, तो आप बताइए 3 का निकालना, विपरीत निकालना है। जो संख्याएं दिख रहे हैं वो आपके आने की उम्मीद तो है नहीं, विपरीत जो संख्याएं दिख रही हैं वो आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 खुद का विपरीत हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो हमारे पास बचे 4 5 6। अब इसका जो अपोजिट है 3 का ना, अब वो 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे आप। अब इसके पीछे वो कौन सा नंबर लिखा ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस बनेगा, 3 का जो अपोजिट मिलेगा वो 4 मिलेगा, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के यहाँ पे केस आता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसके जो पीछे यहाँ पे नंबर क्या लिखा है। ठीक है, अगर हमसे पूछे आप बताइए 1 का क्या होगा अपोजिट, 1 का क्या होगा अपोजिट, क्या करेंगे यहाँ पे 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अपोजिट होगा इसके बैक में होगा, यहाँ पे इसका बैक जो होगा। अब इसके बैक में भी देखा जाए यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आप कर पाएंगे, यहाँ पे पीछे क्या नंबर लिखा है। अब हमारा 4 लिखा है कि 5 लिखा है कि 6 लिखा है, ये भी आप नहीं यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे 1 का जो अपोजिट है ना, वो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यहाँ पे 1 का अपोजिट। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, कंफर्म नहीं कर पाएंगे इसके पीछे क्या है। वही आपका यहाँ पे आता है 2 के लिए आता है, क्या आता है 2 के लिए, 2 के लिए वही केस आपका मिलेगा। अब 2 का नीचे जो यहाँ पे क्या, ये टॉप है, नीचे क्या बॉटम वाला हो जाएगा, इसके नीचे का जो सतह होगी वो क्या हो गया, विपरीत हो गया यहाँ पे। अब 2 के भी नीचे यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अब उसमें से भाई 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे इन तीनों का जो निकला अपोजिट, इन तीनों का जो अपोजिट यहाँ पे ना, ये आने की संभावनाएं यहाँ पे 4 5 6 आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। अगर यही चीज़ आपसे उल्टा पूछे, उल्टा पूछने का मतलब क्या है, जैसे हमसे पूछे जो सतह आपकी दिख नहीं रही है, ठीक है, जो सतह यहाँ पे दिख नहीं रही है, जो हमारे पास ये नंबर दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, इनके अलावा जो बचेंगे 4 5 6, वो मान लिया कि इनकी होंगे यहाँ पे इसके जो पीछे छिपी हुई सतह हैं,
ठीक, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6। हम मान लेते हैं 4 का होते हैं अपोजिट, 4 का क्या मिलेगा अपोजिट। अब 4 कहाँ पे ये कंफर्म कर पा रहे हैं यहाँ पे, 4 कहाँ पे है ये कंफर्म कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 अब इसके नीचे होगा कि ऊपर होगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसके यहाँ पे, इसका जो एक का जो अपोजिट मतलब ये बगल वाले में, बाकी ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसके यहाँ पे ये वाला फलक, तो ये कहाँ पे 4 होगा ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो क्या है ये नीचे हमारा 4 वाले नीचे है, तो उसके अनुसार अगर देखा नीचे के अनुसार जो निकलेगा अपोजिट जो निकलेगा वो हमारा 2 आएगा। 4 के आंसर कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक। अगर मानिए यहाँ पे 4 है तब उसके आंसर 2 मिलेगा, अगर 4 ये तो कंफर्म है नहीं यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे क्या एक का जो अपोजिट यहाँ पे 4, ये इसके पीछे भी हो सकता है 4, और ये पीछे 4 होगा तो इसका जो अपोजिट मिलेगा पीछे वाले का ये हमारा 1 मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये 1 आ सकता है। अगर ये नीचे आप रखते हैं नीचे यहाँ पे, अगर नीचे हमारा होगा ये इसके तो हो गया ना 2 हो गया। अगर हाँ ये आपका यहाँ पे 4 होगा तो उसके लिए कितना मिलेगा 3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 4 का जो अपोजिट मिल सकता है वो 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बिल्कुल यहाँ पे ये जिक्र नहीं करेगा कि हाँ इसका अपोजिट यही होगा, ठीक है। और बोल देगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो कहीं मानक पासा ही होगा हमारा, ठीक है। वहाँ पे अगर मेंशन कर देगा तो वो मानक पासा होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नहीं अगर कहा है वहाँ पे सवाल में ये जिक्र नहीं किया है कि हमारा मानक पासा नहीं, तो उसको जनरल डाइस मान के हम सॉल्व करेंगे और ये पॉसिबिलिटी वाला केस मिलेगा सवाल, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पे जो दूसरा केस आया था, अब दूसरा जो केस आता है, दूसरा केस हमारा दूसरा केस क्या आता है। अब इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, इसमें 3 केस बना था, 3 केस वो क्या, पहला हमारा वनली वन कॉमन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दी होंगी, एक ही पासे की अलग अलग सिचुएशन दी होंगी, उसमें आपके एक नंबर कॉमन होगा, ठीक। तो उस केस में आपसे बोलेगा कि आप बताइए इसका अपोजिट क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला जो केस आता है यहाँ पे वनली टू कॉमन आता है, वनली टू कॉमन आता है, वनली टू कॉमन। अब यहाँ पे एक ही पासे की अलग अलग 2 स्थितियाँ आपके पास दी होंगी, एक ही पासे के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक ही पासा होगा, बस उसको यहाँ पे अलग अलग उसकी स्थिति यहाँ पे दी होगी। ये हमारे पास एक पासा मान लीजिए हो गया, ये एक पासा हो गया, और दूसरा मान लीजिए ये आपके पास पासा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक ही पासे को घुमा के यहाँ पे अलग अलग उसकी स्थितियाँ यहाँ पे दी होंगी। मान लीजिए इस पासे में नंबर क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर मान लेते ये 2 हो गया, ये यहाँ पे मान लेते क्या, इसको अगर 2 कॉमन होते तो इसको 3 मान लीजिए यहाँ पे, ये हमारा होगा 4। तो ये हमारा देखिए वनली टू कॉमन का यहाँ पे सवाल जो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक ही पासे के जो यहाँ पे अलग अलग जो स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे आपके पास पासा है उसको आप घुमाएंगे तो वो अलग दिखेगा स्थिति, फिर उसको घुमाएंगे तो उसका कुछ अलग दिखेगा, स्थिति दिखेगा। तो यही आपके पास यहाँ पे सवाल यहाँ पे जो बोलेगा एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, अलग अलग, ठीक, एक ही पासे की यहाँ पे। अब देखिए इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, नहीं 2 कॉमन, इसमें देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 फेसेस हमारे क्या हैं यहाँ पे वो कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो बचते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका विपरीत आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका 1 का क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 का क्या होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 1 और 4 एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 और 4 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ ये आपका जब भी सवाल पूछेगा ना, ये समझिए आपका लगभग देखा जाए 99% मान लीजिए, ठीक है, 99% इसमें जो सवाल पूछता है ना 2 कॉमन में जब भी पूछेगा तो हमेशा आपका जो बचेगी सतह है, जैसे मान लीजिए आपके सवाल ये सामने आपके सवाल दे दिया यहाँ पे, तो बोलेगा कि बताइए 1 का क्या होगा अपोजिट, या पूछेगा आपसे बोलेगा 4 का क्या होगा अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन मिलने के बाद जो बचेगा हमारा नंबर जो बचेगा, जैसे इन दोनों को कॉमन करने के बाद 4 ही बचा, इन दोनों को कॉमन करने के बाद 1 जो बचा यहाँ पे, तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे को हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे क्या हो जाएंगे अपोजिट होंगे। कभी वैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप बताइए 2 का क्या होगा, आपसे ये नहीं पूछेगा 2 का क्या होगा कि 3 का क्या होगा यहाँ पे, ये चीज़ आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब अगला जो केस हमारा मिला था, अगला केस हमारा जो आता है यहाँ पे, अगला केस हमारा यहाँ पे नो कॉमन आता है, नो कॉमन। अब नो कॉमन कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, नो कॉमन कुछ अलग नहीं है, सेम जो हम लोगों ने पहला केस पढ़ा था, ठीक है। पहला हम लोगों ने जो केस पढ़ा है
वही सेम आपका यहाँ पे नो कॉमन का आता है यहाँ पे, ठीक है। नो कॉमन का जो आता है यहाँ पे वो पहला वाला केस आता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला जो हमारा आता है केस वो तीसरा वाला आता है, जो हमको ये पढ़ना है, ठीक है। हमको ये पढ़ना है यहाँ पे है मोर देन टू फिगर वाले ना, मोर देन टू फिगर, दो से ज़्यादा आपके पास पासे दिए गए हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा आपके पास पासे दिए गए हैं, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, विपरीत कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे कुछ सवाल देते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देख के ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने इसके ऊपर है और इसके ऊपर मान लीजिए, ठीक है। बाकी आपको सवाल लेके आएंगे, बाकी यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग कुछ एक आध दो सवाल है। जैसे आपके सामने देखिए ये सवाल है ना, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा, ये जैसे आपके सामने सवाल है, एक ही पासे की अलग अलग यहाँ पे स्थितियाँ दी गई हैं, एक ही पासे की अलग अलग क्या है स्थितियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं आपके पासे में यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 6 हो गया, ये कितना 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन यहाँ पे ये हमारे पास देखिए फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है। इस पासे को मतलब ये दोनों जो आपके पास पासा दिखता है, तो ये पासा कौन सा बन सकता है यहाँ पे, कौन सा पासा बन सकता है हमारा, ये फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया हमारे पास, ये सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ये थर्ड ऑप्शन सी वाला हो गया, ये सी वाला हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास डी वाला हो गया। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ नंबर को दिखाते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे जो 5 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये आपके सामने है, तो कौन सा पासा यहाँ बन सकता है, आपके कौन सा पासा बन सकता है ये बताइए, यहाँ पे कौन सा पासा बन सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका रूल देके ध्यान दीजिए। अगर देखा जाए हम लोगों ने जो कल की क्लास में देखा था रूल, कैसे निकालेंगे अपोजिट, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपोजिट, हमसे ये कैसे पूछा है सवाल में, हम अगर देखा है तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, पहले हम यहाँ पे देखें कौन नंबर कॉमन दिखता है। आप बोलेंगे यहाँ पे ये 3 ना, ये 3 हमारा क्या है कॉमन है, 3 क्या है कॉमन है, 3 हमारा क्या है कॉमन यहाँ पे है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 को पकड़ेंगे, 3 को यहाँ पे 3 हमने लिख लिया, यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे लिख लिया 3। तो ज़रा आप बताइए इसको, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें, चाहे क्लॉकवाइज में करें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें, चाहे हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज में रोटेट करें, घुमाएंगे यहाँ पे किसी को भी हम घुमा सकते हैं दिशा में ना। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान देना, आपको सेम दिशा में ही घुमानी है। और पहले वाले को हमने क्या किया क्लॉकवाइज घुमाया, तो दूसरे वाले को भी क्या करना पड़ेगा क्लॉकवाइज में ही रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर इसको देख क्लॉकवाइज में क्या करते हैं रोटेट करते हैं, 3 को यहाँ पे देखे 3 को पकड़ा, यहाँ पे घुमा दिया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 3 के बाद 6 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 के बाद क्या मिलेगा 6 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आगे देखते हैं 3 के बाद 5 फिर 1 मिलेगा, 3 के बाद 5 फिर मिलेगा 1 मिलेगा। तो ज़रा आप बताइए यहाँ पे जो एक दूसरे के जो यहाँ पे दिखते हैं सामने, एक दूसरे के जो सामने दिए 5 और 6 क्या है अपोजिट हैं, 5 6 क्या है अपोजिट हैं, 2 और क्या है अपोजिट हैं एक दूसरे के, 2 और 1। बाकी बचा क्या आपके पास 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे संख्याएं दिखाई जाती हैं, ठीक। अब जो नंबर नहीं दिखाई देता है, अब जो नंबर नहीं दिखाई देता है वो क्या होगा यहाँ पे, वो 3 का बनेगा अपोजिट बनेगा, वो क्या है 4 है, 4 कहीं पर नहीं है, इसका 4 क्या छिपा हुआ है, ये मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ये मिलेगा। अभी क्या मिलेगा अपोजिट मिलेगा, ये क्या मिलेगा अपोजिट मिलेगा, अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। ये क्या मिलेगा अपोजिट मिलेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब कौन सा पासा बन सकता है, ये देखिए इसका एक रूल होता है, रूल लिख लीजिए, रूल लिखिए कभी भी एक साथ, कभी भी एक साथ विपरीत सतह, कभी भी एक साथ विपरीत सतह
ना तो दिख सकती है, ना तो दिख सकती है, ना तो दिख सकती है, और ना ही छिप सकती है, और ना ही छिप सकती है। ठीक है, छिप सकती है, ये हमारा होता कॉन्सेप्ट यहाँ पे। छिप सकती है, छिप सकती है यहाँ पे। ठीक है, हमारे सामने जो कभी एक साथ जो विपरीत फलक लिखते हैं, फलक यहाँ पे विपरीत फलक या सतह जो भी है, विपरीत फलक ना तो दिख सकती है, ना तो यहाँ पे छिप सकती है यहाँ पे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना है ये चीज़। ठीक है, ये आपको याद करना काफ़ी देखा था इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो सवाल यहाँ से अब लगने वाले हैं, कभी भी दो विपरीत फलक ना तो दिख सकती है, ना तो छिप सकती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, 3 और 4 क्या हैं, अपोजिट हैं। 3 और 4 क्या हैं, अपोजिट हैं, तो एक साथ ये दिखेंगे नहीं, ना तो छिपेंगे नहीं। ठीक है, तो 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है कि एक साथ कभी दिख पाएंगे। आप बताइए, अगर वो अपोजिट सतह हैं, जैसे आपके सामने ये क्या, मान लीजिए आपके सामने पासा है, पासा, इसके अपोजिट में जो 4 का अपोजिट यहाँ पे जो पीछे दिखता है, आप उस नंबर को देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे हैं। उस नंबर को देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है, एक साथ आप नहीं देख पाएंगे, ना तो छिप सकती हैं। दोनों कंडीशन होने चाहिए, दोनों कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए 3 और 4 क्या एक साथ दिख रहे हैं, तो ये हमारा पासा बनना पॉसिबल एकदम बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, ये 5 के साथ क्या है, 5 का 6 है, ये भी देखिए अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी हमारा बनना पॉसिबल नहीं है पासा। ये भी हमारा पासा जो बनना पॉसिबल नहीं है, एक साथ दिख नहीं सकती हैं विपरीत फलक। आगे देखते हैं, ये आता है 3 के साथ, ये 4 है, 3 तो नहीं है, 1 2 है, ये 5 का 6, ये बनना पॉसिबल है। 2 और 1 क्या है, अपोजिट हैं, तो ये भी बन नहीं सकता। तो हमारे पास पासा जो बनने की ये संभावना है यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों आपके यहाँ पे हट जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जो हमारे यहाँ पे रूल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए फॉलो नहीं करा था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों जो हमारे पास हैं फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। एक देखिए और सवाल लेते हैं आपके सामने, यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे सवाल देखिए आपके सामने, पासा हमने बनाया, एक ही पासे की अलग अलग क्या है, 2 स्थितियाँ हैं। एक ही पासे की पहली स्थिति है, और ये हमारे पास क्या है, दूसरी स्थिति है। ये हमारे पास क्या है, दूसरी स्थिति हो गई। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें देखिए ए हो गया, इसको नंबर अलग से भरे क्या, इसको हम अलग से भरते। ठीक है, इसको हम करते हैं अलग 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 नंबर करते हैं। ठीक भाई, अलग, ए हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, ए बी एफ, एफ सी डी हो गया। ये आपके पास क्या है, ए से लेके एफ तक दिखाई गई हैं संख्याएं, ए से लेके एफ तक दिखाई गई हैं संख्याएं दिखाई गई हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ए आपके सामने है, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे सामने कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये बताना है। फटाफट आप लोग बता दीजिए ज़रा, तो फटाफट बता दीजिए क्या मिलेगा इसका आंसर। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ना, ये हमारे पास डी हो गया, ये हमारे पास ई हो गया, ये हमारे पास एफ हो गया, ये हमारे पास ई हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, और क्या हो गया, सी हो गया। तो ये इसका निकालना है अपोजिट, क्या बोलते हैं, कौन सा पासा हमारा बन सकता है, पॉसिबल कौन सा है, कौन सा पासा पॉसिबल है, ये हमको पता करना कौन सा पासा पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे ना, आप बोलेंगे यहाँ पे हम पहले निकालेंगे अपोजिट, निकालते हैं पहले, क्या करेंगे, निकालेंगे अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले हम कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, एफ़ है, यहाँ भी क्या है, एफ़ है, ये कॉमन हमारे पास दिखते हैं क्या, ये हमारे पास क्या है, कॉमन दिखते हैं। एफ़ क्या है, कॉमन है।
एफ क्या है, कॉमन है हमारे पास, एफ क्या है, कॉमन है। ठीक, एफ क्या है, कॉमन यहाँ पे है, तो एफ हम लिखते हैं एफ, एफ यहाँ पे। तो एफ के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए इसको रोटेट करते हैं, ये ए मिलेगा फिर बी मिलेगा, तो एफ के बाद यहाँ पे ए मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। एफ के बाद क्या मिलेगा, सी मिलेगा, एफ के बाद सी मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ये हमारा मिलेगा, डी मिलेगा यहाँ पे, डी मिलेगा, डी यहाँ पे। ठीक है, डी मिलेगा यहाँ पे। तो ज़रा आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, ज़रा ये बताइए क्या करेंगे आप यहाँ पे। ये जो एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं ना, ये हमारे मिलेंगे अपोजिट मिलेंगे, ये मिलेंगे अपोजिट। बाकी जो दिख नहीं रहा यहाँ पे, अगर देखा जाए बात करते हैं ए से लेके कहाँ तक, ए से लेके जो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ए से लेके एफ तक होते हैं यहाँ पे संख्याएं दिखाए गए हैं, संख्या मतलब अल्फ़ाबेट जो दिखाए गए भाई, संख्या ने अल्फ़ाबेट यहाँ पे। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा यहाँ पे अक्षर आपका दिख नहीं रहा यहाँ पे। आप बोलेंगे ई नहीं दिखता ससुरा हमारा, तो ई हमारा नहीं दिखता, ई तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा यहाँ पे, ई हमारा आ जाएगा, ई हमारा। एफ और ई आपस में क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, और ए और सी अपोजिट हैं, बी और डी हमारे क्या हैं, अपोजिट हैं। अब क्या करेंगे, लगाते हैं वो आपका जो कॉन्सेप्ट है, एक साथ दो विपरीत फलक ना तो दिख सकती है ना तो छिप सकती हैं। ठीक है, ना तो छिप सकती है ना तो दिख सकती हैं, यहाँ पे साफ साफ इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए देखते हैं, एफ़ और ई एक साथ नहीं आएंगे, एफ़ और ई एक साथ नहीं आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएंगे। आगे देखते हैं, ए और सी ए के साथ, बी और डी हो गया, यहाँ पे देखिए बी और डी, और छिप भी नहीं सकते यहाँ पे, एफ के साथ ई आना चाहिए, ई है भाई, और एफ और ई यहाँ पे नहीं है, एफ और ई यहाँ पे देखिए दोनों छिपा हुआ है, छिपा, ये भी बन नहीं सकता। ये बी और डी यहाँ पे क्या है, बी और डी देखिए अपोजिट हैं, ये भी गया हमारे पास एक ही ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन जो दिखता है यहाँ पे, ये फॉलो करता है यहाँ पे रूल को। जैसे बी के साथ देखिए, बी के साथ हमारा डी नहीं है, ए के साथ क्या है, सी नहीं है, ई के साथ हमारा एफ नहीं है, इसका मतलब हमारा ये पॉसिबल यहाँ पे बनना है। ठीक है, ये हमारे पास बनना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे। एक और सवाल लेके दिखाएं क्या, एक और सवाल यहाँ पे दिखाएं क्या, ज़रा बताइए आप लोग। तो चलिए एक और आपके सामने सवाल लिखते हैं, ये आपके सामने अगला सवाल, ये आपके सामने यहाँ पे ये पास आ जाए। अभी देखिए प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भरपूर आपकी होगी। ठीक है, अब ये देखिए सवाल का आंसर क्या मिलेगा, आपको बताना है, यहाँ पे भरना है। ये 2 3 6 हो गया, 6 5 4 हो गया, 1 3, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं एक है, दूसरा क्या ऑप्शन यहाँ पे 2 है, तीसरा ऑप्शन क्या यहाँ पे 4 है, और चौथा जो हमारे पास ऑप्शन क्या है 6 है। ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये हमारे पास क्या है ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता करना कि यहाँ पे कौन सा नंबर फिल किया जाएगा, कौन सा नंबर फिल किया जाएगा आपको पता करना है भाई। कैसे क्या करेंगे आप बताइए। क्या करेंगे, पहले हम इन दो पासे के लेते हैं, इन दोनों पासे के, ये हमारी पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, और ये हमारी क्या है तीसरी स्थिति है। ये हमारे पास क्या तीसरी स्थिति हमारे पास है, क्या ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड हमारे पास स्थिति दी गई है। तो क्या करना हमको पता करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हमारा मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या मिलने वाला है ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये करेंगे यहाँ पे ना, ये हम यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे यहाँ पे 6 कॉमन है, 6, ये 6 क्या है कॉमन यहाँ पे है। ठीक, 6 कॉमन है, 6 को हम क्या करेंगे पकड़ेंगे, इसको रोटेट क्या करेंगे कर देंगे रोटेट क्लॉकवाइज में, इसको भी कर देंगे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में। तो ये हमारे पास 6 है, 6 है, और 6 के बाद 2 मिलेगा,
2 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा हमारा 3 मिलेगा, ये हमने कर दिया रोटेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं 6 के बाद क्या मिलेगा 5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ये हमने कर दिया रोटेट कर दिया। तो ज़रा आप बताइए इसके बाद क्या करेंगे, ज़रा आप बताइए इसके बाद क्या करेंगे। यहाँ पे एक दूसरे क्या है अपोजिट है, एक दूसरे क्या है अपोजिट यहाँ पे होंगे। बाकी नंबर कौन दिख नहीं रहा, आप बोलेंगे एक नहीं दिखता एक यहाँ पे, तो आप बोलेंगे एक हमारा क्या होगा 6 का होगा अपोजिट। 2 और 5 मिल गए, 3 और 4 मिल गए, 6 और एक दूसरे के होंगे अपोजिट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मिल गए यहाँ पे अपोजिट मिल गए यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसके बाद, अब देखते हैं। आपको पता है ये 3 के साथ यहाँ पे अगर देखा 3 के साथ हमारा 4 नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ फलक दिखेंगे नहीं अगर विपरीत हैं तो। ये 3 और 4 क्या है अपोजिट हैं, जब 3 और 4 क्या है अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक साथ नहीं दिखेंगे यहाँ पे, तो ये 4 यहाँ फिल नहीं होगा, 4 हटाइए, ये हमारा फिल नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं कहाँ, अब एक के साथ देखिए 6 नहीं आएगा, एक के साथ क्या 6 नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल नहीं आएगा, एक के साथ 6 नहीं आएगा। अब एक यहाँ दोबारा रिपीट होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक फलक पे एक ही अंक आता है, मतलब जो पास में एक अंक एक ही बार आता है, तो यहाँ पे एक भर नहीं सकते, ये भी हटाइए, तो हमारे पास बचा क्या 2, तो ये हमारा जो फिल होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल सा आराम से आ जाएगा हमारा, ये सवाल आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन को आपको ध्यान देना है ऑप्शन को। ठीक है, तो पहला जो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले निकाला विपरीत निकाला, कौन कौन से इसके है विपरीत हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अपोजिट हैं, हमने ये पता कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका फिल होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिल होगा यहाँ पे, तो हमने ये पता कर लिया। यहाँ पे बताइए भाई, ये 3 के साथ 4 नहीं आएगा तो 4 आपका हटा, एक के साथ 6 नहीं आएगा तो 6 हट गया, एक दोबारा आपका रिपीट होगा नहीं तो ये आपका हटा, बाकी हमारे पास बचा क्या बी वाला मिल गया। चलिए देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले वाले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे देखिए यहाँ पे सवाल क्या मिलेगा। सवाल जो यहाँ पे क्या मिलता है, अगला जो केस, अच्छा अगला केस अब देखा जाए ख़त्म ही कर ले, ये भी तो ख़त्म हो गया देखा जाए। ठीक है, ये 2 वाला भी हो गया। अब 2 हम यहाँ पे लेते हैं 1 क्या बोलते हैं मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 यहाँ पे। ठीक है, उसको लेते हैं। अगला जो केस मिलता है यहाँ पे ना, अगला जो केस मिलता है केस थर्ड मिलता है, केस थर्ड हमारा आता है। ठीक, केस थर्ड हमारा क्या था, मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर वाले सवाल मिलेंगे यहाँ पे। 2 से ज़्यादा अगर फिगर हमारे पास दिए हैं तो कैसे निकालेंगे वहाँ पे, क्या कैसे निकालेंगे वहाँ पे, हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वहाँ पे विपरीत। ठीक है, कैसे निकालेंगे विपरीत, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा पे, जैसे यहाँ पे समझिएगा। जब 2 पासे आपके पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा पासा दिया हो, ठीक है, जैसे समझिए आपके सामने देते हैं हमें, ये आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये पास सामने बना दिया और ये आपके पास पासा हो गया। एक ही पासे की अलग अलग यहाँ पे क्या दिया है, स्थितियाँ दिया गया है। एक ही पासे की यहाँ पे क्या दिया, अलग अलग स्थितियाँ आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ये एक ही पासे की हैं, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी हमारी स्थिति हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, तीसरी स्थिति हो गई। ठीक है, यहाँ पे नंबर को फिल करते हैं, नंबर को फिल करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, 4 3 5, ये हमको निकालना है क्या, अपोजिट निकालना है किसका, किसी भी नंबर को उठाते माने 2 का ही निकालिए, क्या मिलेगा अपोजिट, 2 का क्या मिलेगा अपोजिट, ये हमसे मान पूछ दिया एग्ज़ाम में। तो क्या करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा दिया हो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी करें सॉरी, ये क्या बोलते हैं फिगर दिए हो 2 से ज़्यादा, 2 से अगर ज़्यादा हमारे पास फिगर दिए गए हैं तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे अपोजिट, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपोजिट। तो इसका ध्यान दीजिएगा, किसी भी हम 2 फिगर को पकड़ेंगे, किसी भी 2 फिगर को हम किसी भी 2 पासे को पकड़ेंगे जिनमें एक नंबर कॉमन दिखे। ठीक, कम से कम एक नंबर कॉमन दिखना ही चाहिए, कम से कम एक नंबर कॉमन दिखना ही चाहिए। ठीक, कम से कम एक नंबर कॉमन दिखना ही चाहिए हमको। ठीक है, कम से कम एक आपका यहाँ पे नंबर जो कॉमन दिखना चाहिए, यहाँ पे देखें यहाँ पे कम से कम एक नंबर यहाँ पे कॉमन दिखना चाहिए।
तो देखते हैं यहाँ पे इस पासे में कौन सा नंबर कॉमन है। आप बोलेंगे कोई नंबर कॉमन नहीं है। इस नंबर में कोई नंबर कॉमन दिखता है, इस पासे में आप बोलेंगे कोई नंबर कॉमन नहीं दिखता है। इसमें आते तो इसमें देखें ना, दो दो आपके जो यहाँ पे नंबर कॉमन देते हैं। 5 और 4 क्या है, कॉमन है। 5 और 4 क्या है, कॉमन है। दो दो आपके नंबर जो दिखते हैं ना यहाँ पे कॉमन दिखते हैं, कॉमन यहाँ पे दो दो नंबर कॉमन दिखते हैं। तो जो बचेगा यहाँ पे 6 का क्या होगा, 3 होगा। 6 का क्या होगा, 3 होगा यहाँ पे। 6 का क्या होगा, 3 होगा यहाँ पे। ये 6 और 3 का तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 क्या होंगे, यहाँ पे जो दो आपके नंबर यहाँ पे कॉमन दिखते हैं ना, तो इनका अगर आपसे बोला जाए कि आप बताइए 4 का क्या होगा विपरीत या 2 का क्या होगा विपरीत, तो कन्फर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये क्या मिल गया, पॉसिबिलिटी वाला केस मिल गया यहाँ पे। पॉसिबिलिटी का केस यहाँ मिल गया, पॉसिबिलिटी का यहाँ पे। तो इस वाले फिगर ठीक है, ये 6 का 3 निकल गया, ठीक है। 6 का 3 तो मिल गया यहाँ पे, कन्फर्म है। आगे यहाँ पे क्या करेंगे फिर, आइए इसको पकड़ते हैं। हमको निकालना 2 का निकाला, 2 का निकाला अपोजिट। तो फिर इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को। इसमें देखिए 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, जी बिल्कुल है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इसको क्लॉकवाइज में क्या करें, रोटेट करेंगे। इसको क्लॉकवाइज में क्या करें, रोटेट करेंगे। तो हमारे पास मिला यहाँ पे 3, अब 3 के बाद 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4। ठीक, अब 3 के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा फिर 2 मिलेगा। तो देखिए बाकी बचा क्या, 6। ये 6 हमारा क्या आएगा, अपोजिट आएगा 3 का। तो देखिए आप किसी भी पासे को पकड़ेंगे ना, आपका आंसर भाई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या 6 और 3 क्या है, अपोजिट है। तो इन दोनों में क्या होगा, 6 का 3 और अपोजिट में आ गए आपस में। 6 और 3 क्या हो गए, अपोजिट हो गए भाई। आगे फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो 5 और 1 जो है क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट है। 4 और यहाँ पे 2 भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। हमसे पूछा 2, तो 2 का वहाँ पर साफ दिख रहा है क्या, 4। 2 का क्या होगा, 4 आ जाएगा साफ साफ। 6 का 3 निकल चुका है, बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 का 1 हो जाएगा पे। 1 का 5 होगा और 5 का 1 होगा। तो प्रयास कीजिएगा अगर ऐसा सवाल मिलता है ना, तो हम ऐसे 2 पासे को पकड़ेंगे जिनमें सिर्फ केवल एक ही मिले। ठीक है, केवल एक ही आपका नंबर कॉमन मिलेगा, तो आप वहाँ से ना हर एक नंबर का निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, अपोजिट निकाल लेंगे। हर एक नंबर का आसानी से आप निकाल लेंगे, अपोजिट निकाल लेंगे, हर एक नंबर का निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या, हर एक नंबर का हम निकाल लेंगे, अपोजिट निकाल लेंगे हर एक नंबर का। ठीक है ना, ये हमारे पास मोर देन 2 फिगर वाले यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। बताइए यहाँ पे अगला सवाल, अगला सवाल का जो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिया हमने क्या, हमने आपके सामने लिया यहाँ पे क्या, हमने आपके सामने यहाँ पे 2 से ज़्यादा स्थिति वाला पासा लिया जो बन सकता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 पासे हैं, इसमें क्या 4 पासे होंगे। एक ही पासे की यहाँ पे 4 स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर देखें यहाँ भरते हैं, ये एट द रेट हो गया, कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं नंबर ही आपका रिपीट हो। ये परसेंटेज मान लीजिए आ गया, ये हैज आ गया, ये कॉपीराइट आ गया, ये डेल्टा आ गया यहाँ पे, त्रिभुज जो भी मानिए यहाँ पे, ये हैज यहाँ पे हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ये कॉपीराइट हो गया, ये यहाँ पे डॉलर हो गया, ये डेल्टा हो गया, और ये कॉपीराइट हो गया। ये हमारे पास दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, हमसे तो कुछ भी पूछ सकता है, और हम कुछ भी बता भी सकते हैं। ठीक है, क्यों, तो हमसे बोले एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, हमारा वही नियम, हम ऐसे 2 पासे को पकड़ेंगे जिनमें कोई न कोई नंबर कॉमन देखे, हम ऐसे 2 पासे पकड़ेंगे जिनमें कोई न कोई नंबर कॉमन देखे यहाँ पे। तो क्या कर लेंगे, अगर इन दोनों का किया जाए कंपेरिजन, इन दोनों का किया जाए कंपेरिजन किया जाए, तो इनमें कोई नंबर कॉमन दिखता है, आप बोलेंगे कोई नहीं दिखता है। कोई भी नंबर यहाँ पे क्या जो आपका सिंबल है वो आपका कॉमन नहीं दिखता है। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या आता है, परसेंटेज क्या आता है, कॉमन। ये परसेंटेज क्या है, कॉमन है। परसेंटेज क्या है, कौन कोई और नंबर है, नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पे है।
इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों में आसानी से देखिए एक कॉमन मिल गया, एक कॉमन बस, और एक से ज़्यादा को चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे, ये परसेंटेज देखिए मिला, इसको हम रोटेट करते हैं। परसेंटेज के बाद क्या मिलेगा, एट द रेट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे क्या, डॉलर मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉपीराइट। यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉपीराइट। फिर उसके बाद हैज मिलेगा यहाँ पे, ये क्या मिलेगा, हैज आ जाएगा। ये क्या मिलेगा, हैज आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या मिलेगा, हैज आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या चीज़ हो गई यहाँ पे, आप बताइए ज़रा। ये आपस में क्या है, अपोजिट हैं। आपस में क्या है, अपोजिट है, अपोजिट यहाँ पे। बाकी कौन सा यहाँ पे सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, आप बोलेंगे ना ये त्रिभुज नहीं दिखा, त्रिभुज यहाँ पे, तो इसका मतलब परसेंटेज का क्या मिलेगा, ये त्रिभुज आ जाएगा। परसेंटेज का क्या मिलेगा, त्रिभुज आ जाएगा। तो हमसे पूछा यहाँ पे एट द रेट का क्या मिलेगा, एट द रेट का क्या मिलेगा, कॉपीराइट आ जाएगा। ये कॉपीराइट का यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा, कॉपीराइट का चिन्ह आ जाएगा। सिंबल पता होगा ना आपको, ये कॉपीराइट है, एट द रेट है, परसेंटेज है, डॉलर हो गया, ये हमारा हैज हो गया भाई, डॉलर। ठीक है, डॉलर। और हमसे पूछता, मान लीजिए बताइए आप यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब, ठीक है ये है क्या हो गया, ये हो गया। आपसे किसी का भी पूछे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आपसे किसी का भी पूछेगा तो आराम से आप निकाल लेंगे क्या, आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल निकाल लेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल आप निकाल लेंगे, आप बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है ना, जब ये दो से ज़्यादा हमारे पास स्थितियाँ दी होगी तब ऐसा करेंगे हम। ठीक है भाई, जब दो से ज़्यादा हमारे पास स्थिति दी होगी तब इसको लगाएंगे यहाँ पे। चले और कोई सवाल लेते हैं, और कोई यहाँ पे सवाल लेते हैं, और कोई। ठीक है, हाँ एक चीज़ देखिए इसमें, अगर आपके दिमाग में ना एक चीज़ पता है, और आपके दिमाग में ये अगर कि हम इसको इसको लिए हैं तो हमारा ये आंसर मैच किया, किसी और को ले गए तब भी यही मिलेगा। भाई दिमाग में आ भी सकता है, किसी अगर दो को और लेते हैं तब भी हमारा ये आंसर का बिल्कुल आएगा। हम किसी और को लेंगे तब भी हमारा यही आंसर मैच करेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे पता क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे कॉपीराइट क्या कॉमन है, कॉपीराइट हमारा क्या है, कॉमन है, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, कॉमन है, कॉपीराइट हमारा। ठीक, कॉपीराइट हमारा क्या है, कॉमन। यहाँ पे देखते हैं कॉपीराइट हमारा क्या कॉमन यहाँ पे है, तो पकड़ते हैं कॉपीराइट को। यहाँ पे ये हमारा मिला, कॉपीराइट मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें क्या है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, डॉलर है, ये डॉलर हो गया। और यहाँ पे क्या, डेल्टा या त्रिभुज जो भी समझे। इसके बाद हैज हो गया, और इसके बाद यहाँ परसेंटेज हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ फिर से क्या मिला, ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे यहाँ पे। बाकी जो मिला हमारे पास क्या, एट द रेट, ये एट द रेट हो जाएगा यहाँ पे। एट द रेट हमारे पास हो जाएगा, एट द रेट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट का एट द रेट हो गया, ये जो डॉलर होगा कितना, हैज हो गया। और ट्रायंगल का क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया। ट्रायंगल क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया यहाँ पे। ट्रायंगल का क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया। ट्रायंगल क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप यहाँ पे, किसी भी दो पासे को आपकी मर्जी। ठीक है, आप तो देख ही रहे यहाँ पे, हमने इन दोनों का लिया तब भी हमारा आंसर सेम मिला, इन दोनों का लिया तब भी हमारा यहाँ पे मिला आंसर। आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आप किसी भी दो पासे को ले सकते हैं। ठीक, किसी भी दो पासे को आप ले सकते हैं आराम से, आपका आंसर मतलब ऐसा नहीं कि मिसमैच होगा। ठीक है, जैसे आप इन दोनों को उठाते, इन दोनों को मान उठाते हैं, तो इसमें कॉपीराइट भी है, अच्छा कॉपीराइट ही है, अच्छा हैज़ भी है। ये देखिए दो दो यहाँ पे कॉमन है, ये दो दो कॉमन यहाँ पे, कॉपीराइट और यहाँ पे हैज का दो दो कॉमन है। लेकिन अब इसमें पता क्या समस्या है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या परसेंटेज है, ये ट्रायंगल है और जो यहाँ परसेंटेज है, ये इसका तो कन्फर्मेशन हो पाएगा, इसका तुम्हारा ठीक कन्फर्मेशन हो पाएगा। यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे जो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ट्रायंगल मिलेगा, और ट्रायंगल क्या मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे अब फंसेगा मतलब मामला ये ना कि ये आप यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे, जो हमारे पास ये दो दो कॉमन दिखते हैं, ये दो दो जो कॉमन दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका आप यहाँ पे ना कंफर्म नहीं कर पाएंगे, जो हमारे पास ये हैज
और ये क्या है, हैज होगा, कॉपीराइट हो गया यहाँ पे। ठीक, और इसका जो यहाँ पे क्या मिलता है, अब इसका निकालना अपोजिट। यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे इसका क्या मिलेगा यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, डॉलर आएगा कि परसेंटेज आएगा, कुछ कंफर्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ प्रयास यही रहेगा कि हम ऐसे दो पासे को पकड़ेंगे जिनमें केवल एक ही कॉमन देखे। ठीक है, किसी हम यहाँ पे दो पासे को पकड़ेंगे, यहाँ पे कोई भी दो पासे को जिनमें एक ही आपके यहाँ पे क्या हो, आपका चाहे सिंबल हो चाहे आपका नंबर जो भी यहाँ पे कह ले, वो एक ही कॉमन देखे यहाँ पे। तो जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आपने देखा इसमें क्या कॉमन था, परसेंटेज कॉमन था। ठीक है, और इन दोनों को आपने पकड़ा तो इसमें तक कॉपीराइट यहाँ पे कॉमन था। ठीक, तो आराम से आपका यहाँ पे निकल जाए, किसी भी नंबर का पूछे यहाँ पे अपोजिट पूछे। ठीक है ना। तो अगर दो से हमारे हमारे पास यहाँ पे क्या हो, ज़्यादा स्थितियाँ दी हों, दो से क्या हो ज़्यादा स्थितियाँ हमारे पास दी गई हों, तो हम किसी भी दो पासे को पकड़ेंगे। ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे 4 हो चाहे 5 पासा दिया हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गए यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमारा, वैसे देखिए हमारे पास ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, कहाँ ये वाला है ना, ये कहाँ गया, ये वाला। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे ना दिख रहा है, तो ये भी हमारा ख़त्म हो गया। वन कॉमन, ओनली वन कॉमन का, ओनली टू कॉमन का, और ये नो कॉमन कुछ नहीं है, ये पहला केस है। और मोर देन यहाँ पे टू फिगर, दो से ज़्यादा आपके पास स्त्रियाँ दी गई हो पासे को, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, विपरीत कैसे निकालेंगे, ये हमने पता कर लिया। अब जो लास्ट आता है हमारा ओपन डैश आता है। ठीक है, ये लास्ट जो हमारा आता है ओपन डैश आता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो आता है ओपन डैश, यहाँ पे ओपन डैश यहाँ पे। अगला जो यहाँ पे चौथा जो केस आता है, ऊपर जो था ओपन डाइस, ओपन डाइस, ओपन डाइस। यहाँ पे आप खुले पासे को मतलब कैसे वहाँ पे निकालेंगे, विपरीत कैसे निकालेंगे, खुले पासे को आप कैसे वहाँ पे निकालेंगे विपरीत, देखें ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास पासा है, ये आपके पास क्या है, पासा है। ठीक है, ये पासा है, इसको खोलेंगे तो कैसा आपका मिल सकता है फिगर, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको अगर हम खोलते हैं ना तो आपके अलग अलग यहाँ पे मिलेगा फिगर, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको खोलेंगे, अगर बात करते हैं यहाँ पे, जो पहला आपका कहीं ना कहीं इस प्रकार का दिखे, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। इस पासे को आप खोलेंगे कुछ इस प्रकार दिखेगा, और यहाँ पे क्या मिल सकता है खोलने के बाद, कैसा वो दिख सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ पता है, ये जो आपके पास यहाँ देखते हैं फलक, ये वाली फलक है और ये वाली फलक जो है, ठीक है, ये वाली फलक है और ये वाली जो फलक आपके सामने दिख रहे हैं ना, इसको हम कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, फिगर है। ठीक, ये आपके सामने फिगर हो गया। ठीक, फिगर यहाँ पे, ये हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे कर लिया और इसको हमने यहाँ पे कर लिया। इस पासे को आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का भी आपका दिखा देगा पासा। ठीक है, तो इस वाले जो यहाँ पे फलक है ना, इसको हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपकी जो फलक है आप यहाँ पे कर लीजिए, पासा आपका वही बनेगा। इस वाले पासे को फलक को क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहीं पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। आप अगर पासे खोलेंगे तो ये पासा आपका ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, बाकी यहाँ पे ये फलक चाहे से कर लें। एक और जो मिलता है देखने को, एक जो मिलता है यहाँ पे, ये कभी कभी पासा आपका देगा इस प्रकार देगा, यहाँ पे ये ऐसा देगा, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे कहीं लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ है, तो ऐसा भी यहाँ पे देख सकता है पासा आपका। ठीक है, चाहे ऐसा ले चाहे ऐसा, बात एक ही, बस उसको घुमा के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या क्या वर्टिकल, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे एक और जो यहाँ पे स्थिति आती है पासे के जो बनने के यहाँ पे। ठीक है, एक जो स्थिति और आती है यहाँ पे जो थोड़ा सा आपका अलग दिखता है यहाँ पे पासा। देखा जाए, रुकिए, एक ये देखें यहाँ पे है, एक जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है, ये हमने यहाँ पे 3 कर लिया। ठीक है, ये हमने 3 कर लिया और यहाँ पे ये क्या कर लिया, यहाँ पे ये 2 कर लिया
और यहाँ पे हमने एक ये कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे कर लें, ज़्यादा सही है। बाकी वैसे कहीं पे कर सकते हैं इसको, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो पासे को आप खोल लेंगे तो पासा आपका कुछ इस प्रकार का भी यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे स्थितियाँ हैं देखने के खुले पासे के, बाकी यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा विपरीत निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है हमारा विपरीत निकालने के लिए फलक, कैसे निकालेंगे विपरीत फलक। यहाँ पे जैसे आपके सामने देख के हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये समझिए यहाँ पे वैसे आसान होता है, ठीक है। ये ओपन डाइस जो होता है, ये आपके सामने हमने लिया, सवाल ले लिया एक, ठीक है। ये आपके सामने ले लिया। यहाँ पे देखे एक हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पे मिल गया 2। ये हमारे सामने मिल गए। हमको निकालना है कि आप बताइए यहाँ पे कि 5 का अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या मिलेगा, 5 का अपोजिट क्या मिलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट्स आता है ना। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, यहाँ पे जैसे अल्टरनेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक को छोड़कर हम एक, ठीक है। इसका अल्टरनेट देखे ये होगा, एक को छोड़ेंगे और दूसरा यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है। इसको देखें यहाँ पे, इसका अल्टरनेट ये यहाँ पे मिलेगा। अल्टरनेट मतलब एकांतर, मतलब एक को छोड़कर एक ना। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या दिया है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है। ये 3 और 5 क्या मिलेंगे, एक दूसरे के मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे, ठीक है। 3 और 5 क्या मिलेंगे, एक दूसरे क्या मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे। यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा कि बताइए यहाँ पे 3 का क्या होगा अपोजिट, आप बोलेंगे 5 होगा यहाँ पे। तो 3 का क्या होगा, 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं, ये 4 का क्या होगा, 6 होगा। 4 का क्या होगा, 6 होगा, और 6 का क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। 3 का 4 है, 3 का 5 है, 5 का 3 है। 4 का यहाँ पे 6 है, 4 का क्या है, 6 है, और 6 का क्या है, 4 हो गया यहाँ पे। बाकी जो बचेगा यहाँ पे ये 2 बचा, और यहाँ बचा 1। ये जो बचेंगे हमारे पास, जो 2 और 1 जो बचेंगे, ये हमारे पास होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे ये बहुत आसान वैसे होता है, ठीक है। 1 और 2 हमारे पास मिल गए, यहाँ पे क्या अपोजिट मिल गए। यहाँ पे 2 का 1 होगा, 1 का 2 होगा, बस ओपन डाइस ये हमारे पास होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या आपसे देगा ना, एक तुम्हारे ठीक है, एक केस ये पूछता है आपसे, ओपन डाइस दे के आपसे पूछ देगा कि इसका इस नंबर का क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। एक जो केस बनता है कि आपके पास खुला पासा देगा, बोलेगा बंद करने के बाद वो पासा कैसा दिखेगा, ठीक है। आपके पास खुला पासा देगा, आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, वो बंद पासे का देगा। तो उस बोलेगा उस पासे को अगर हम मोड़ते हैं, ठीक है, फोल्ड करते हैं, तो वो पासा हमारा कैसा दिखेगा और कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपसे ये पूछेगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे वहाँ पे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं, खुले पास से थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे और लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे ये दिया है, ये हमने क्या कर ले। अब समझिए यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये आपके सामने नंबर को लिखते हैं, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 मानते हैं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। हमको निकालना है यहाँ पे क्या, अपोजिट निकालना है। अपोजिट यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। हमको निकालना अपोजिट निकालना, अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। हमको क्या निकालना, अपोजिट निकालना है यहाँ पे। तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे 4 का जो यहाँ पे अल्टरनेट मिलेगा, 2 मिलेगा। 4 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगे। 4 और 2 क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ बचेगा क्या, 3 और यहाँ पे 6। 3 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के होंगे, अपोजिट होंगे। 3 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बाकी जो बचेगा यहाँ पे क्या, 1 और 5। 1 और 5 आपके सामने जो बचेंगे यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के मिल लेंगे, अपोजिट मिल लेंगे। तो किसी का भी पूछेंगे आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो अगला यहाँ पे एक और आता है ना, अगला जो यहाँ पे आता है एक और,
बस एक ही और यहाँ पे लेते हैं सवाल, बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। ठीक है, कैसे हम पासे को मतलब ये पता कैसे करेंगे, पता करने का मतलब यहाँ पे क्या, आप उस पासे को कैसे फोल्ड करेंगे तो वो पासा कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने देखें, हम एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ पे एक पासा हमने लिया, यहाँ पे एक पासा हमने यहाँ पे ले लिया, ये समझिए यहाँ पे, ये आपके सामने यहाँ पे सवाल है। ठीक है, कहाँ पे गई ये, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे पासा हमने बना दिया, तो ये मिलेगा 1 2 5 6 3 4, ये आपके पास क्या है, पासा है। ये आपके पास क्या है, पासा है। और हमने क्या किया, इस पासे को फोल्ड कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये ऑप्शन जो यहाँ पे पासे का जो यहाँ फोल्ड करने के बाद जो ऑप्शन दिए गए, ए बी, ठीक है, ये सी हमारा हो गया, ये हमारे पास क्या सी हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा, डी हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या डी हो गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को फिल करते हैं, 1 2 5, ठीक है, 3 4 6, 1 2 3 हो गया, 1 2 6 हो गया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कर लिया है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस पासे को आप फोल्ड करेंगे तो हमारा पासा कैसा दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हमारा रूल क्या होगा, पहले हम निकालते हैं अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट निकालते हैं, अपोजिट, जैसे एक का क्या है 5 है, एक का क्या है 5 हो गया यहाँ पे, एक का 5 हो गया यहाँ पे, बाकी 6 का क्या है 4 है, 6 का क्या है 4 यहाँ पे, ये 6 का क्या है 4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो बचेगा हमारे पास ये 2 बचा और क्या बचा 3, तो 2 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे पासा हमारा क्या बन सकता है, इस पासे को हम मोड़ेंगे तो हमारा पासा कैसा दिखेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमने रूल जो पढ़ा है, रूल हमारा क्या है पासे का, वो हमारा रूल क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, हमने जो अभी देखा, दो आपके विपरीत फलक जो होते हैं एक साथ ना तो दिख सकते हैं ना तो छिप सकते हैं, ये हमने देखे यहाँ लिखा है ना। इसके पहले जो हमने सवाल यहाँ पे सॉल्व किए थे, कभी भी एक साथ विपरीत फलक ना तो दिख सकती है ना तो छिप सकती है। ठीक, अगर दो अपोजिट सतह है ना तो एक साथ वो दिखेंगी ना तो छिपेंगी, ये हमारा तो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सवाल हमारा इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा लगेगा सवाल। ठीक है, ये समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे 1 और 5 क्या है, अपोजिट हैं। जब 1 और 5 अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं दिखेंगे, तो ये एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, जब एक साथ दिखेगा तो ये हमारा पासा बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे आते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, 6 और 4 क्या हैं, अपोजिट हैं, 6 और 4 क्या हैं, अपोजिट, यहाँ पे एक साथ नहीं दिखेंगे। इस पासे को जब मोड़ेंगे ना तो ये दो पासे आपके यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। आगे आते हैं, आगे आते 2 और 3 हो गया, 2 और 3 यहाँ पे देखिए एक साथ दिख रहे हैं, नहीं बन सकता। तो हमारे पास बचा क्या, एक ही तो ऑप्शन बचा, देखिए 2 के साथ यहाँ पे क्या है, 2 के साथ 3 नहीं है, 2 के साथ 3 नहीं है, अब 6 के साथ 4 नहीं है, 6 के साथ 4 नहीं है, 1 के साथ 5 नहीं है, तो हमारे पास एक ही पासा बनना यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा। यहाँ पे इस पासे को जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा पासा यही बन सकता है, बाकी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं ये नहीं बन सकते हैं। ये हमने इसको कैसे एलिमेंट किया, इस वाले जो हमारा जो रूल था, दो पासे जो हमारे पास हैं उनके जो विपरीत फलक का जो योग क्या कहते हैं, योग कहते हैं, दो विपरीत जो फलक हैं वो कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती है ना तो छिप सकती हैं। ये आपके रूल से यहाँ पे तीनों के तीनों जो हमारे ऑप्शन यहाँ पे गायब होते हैं, बाकी जो मिलेगा हमारा डी वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके जो यहाँ पे पासा जो ख़त्म, बाकी इसके ऊपर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं, जो भी आपका पूछा गया सवाल इसके ऊपर बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी जितना भी टाइप का ये डाइस आपका है वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।